नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोला है हम लोग को, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको BC एक रेखाखंड लेना है जो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक 7 सेंटीमीटर का हम लोग एक रेखाखंड लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का। चलिए 7 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड ले लिए, 7 सेंटीमीटर ले लिए। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसका क्या बोला है, BC, तो इसलिए इसको मान लेते हैं B, ये हो गया C। ठीक है, और क्या बोला है, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण B बराबर 45 डिग्री। तो हमको कोण B पर 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको 90 डिग्री का कोण बनाना आवश्यक है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 90 डिग्री से B से एक चाप लेना पड़ेगा आपको। अपनी इच्छा अनुसार इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एक चाप ले लीजिए। ठीक, अब एक चाप जो काटता है कितना डिग्री काटता है पता होना चाहिए आपको, 60 डिग्री। इसको चेंज नहीं करना है। एक चाप कितना काटता है, 60 डिग्री। तो आपको यहाँ से रख के एक 60 डिग्री का चाप कट कर लेनी है। एक चाप कितना करता है, 60 डिग्री। दूसरा 120 डिग्री, फिर 60 सेकना है, 120 डिग्री हो गया। अब 60 से और 120 से कट कर दीजिएगा तो 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, क्योंकि 60-120 के बीच में 90 डिग्री होता है। 60-120 के बीच में 90 डिग्री होता है। तो आपको अब आपको क्या करनी है, मिला देनी है। B और A जो कट है, जहाँ कटान बिंदु है उसको और B को पकड़ के मिला देनी है। तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए, इसको जो हम लोग मिलाएंगे डॉटेड लाइन में मिलाएंगे, डॉटेड में इसलिए क्योंकि ये हमको एंगल जरूरी नहीं है। ये तो हम 45 डिग्री को बनाने के लिए एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन में मिला दिए। डॉटेड में मिलाए हैं क्योंकि एंगल हमको चाहिए नहीं। ओके, हमको चाहिए कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमको कहाँ से कट करना पड़ेगा, 0 से और 90 डिग्री से। तो यहाँ से आधा से ज़्यादा ले लीजिएगा, आधा से ज़्यादा है ही, तो इसको आगे आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक, और चलिए आप कहाँ रखेंगे, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर रख लेते हैं। कट हो गया। अब आपको स्केल से मिला देनी है। ये ठीक, अब ए एंगल जो मिला आपको कितना डिग्री मिल गया, 45 डिग्री। एंगल कितना मिल गया आपको, 45 डिग्री। ओके, ये मिल गया 45 डिग्री। अब क्या बोला है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि A बराबर 105 डिग्री, A बराबर 105 डिग्री। अब देखिए ए पॉइंट हमको तो यहाँ कहीं है नहीं, तो कि हम 105 डिग्री का कोण बनाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोण C ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको कोण B पता है, कोण B 45 डिग्री, और कोण A पता है 105 डिग्री। तो कोण C ज्ञात करना आसान है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, पता है आपको। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, पता है आपको। चलिए, तो कोण A का मान कितना दिया है, 105 डिग्री। कोण A का मान देखिए दिया है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री रख देते हैं। 105 प्लस कोण B का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री रख देते हैं। और कोण C का मान हमको पता नहीं है, तो कोण C को कोण से ही छोड़ दिए, बराबर 180 डिग्री। 105 45 कितना हुआ, 150। 150 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस 150 है
बराबर कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना निकल गया 30 डिग्री। कोण सी का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। अब हम क्या कर लेते हैं कि कोण सी पर 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं, कोण सी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ से कोण सी पर एक चाप लेना पड़ेगा और यहाँ से एक चाप आप कट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए जो एक चाप काटते हैं कितना काटता है 60 डिग्री, कितना कट करता है 60 डिग्री। अब यहाँ से रख के एक 60 डिग्री का चाप यहाँ से कट कर लिए। अब आपको क्या करनी है कि 60 डिग्री हमको बनाना कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किसके किसके बीच में आता है, 0 और 60 के बीच में। तो आपको 60 पर रख के कट करनी है और फिर 30 पर रख के कट करनी है। 60 पर रख के कट कर लिए और 0 पर रख के, तभी आपको 30 डिग्री कोण मिलेगा, क्योंकि 60 और 0 के बीच में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो एक यहाँ से आप कट कर लिए। अब आपको मिला देनी है सी से कटान बिंदु को, इस सी से कटान बिंदु को पकड़ के आपको मिला देनी है। इस प्रकार से मिला देनी है। अब ए जो बिंदु मिला आपको क्या मिला ए क्या मिल गया आपको ए। इस प्रकार से ए बी सी आपको त्रिभुज प्राप्त हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। जो अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जो त्रिभुज की संगत भुजाएं 4/3 गुनी है। देखिए 4/3 गुनी है, यानी यहाँ हर छोटा है अंश बड़ा है। जब 3 से हम 4 में भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा, ये ध्यान में रखनी है आपको। जब 4 से 3 में भाग करेंगे तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, और जब मान 1 से बड़ा हो तब जो त्रिभुज हमारा बनेगा अभिष्ट त्रिभुज वो ए बी सी के से बड़ा बनेगा। ये आपको माइंड में रखनी है। अगर जो मेरा मान है 1 से बड़ा है, क्योंकि देखिए 4 में 3 से भाग कीजिएगा तो इसका मान 1 से बढ़ेगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कि जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनेगा ए बी सी से बड़ा बनेगा यानी ए बी सी के बाहर बनेगा। ये आपको दिमाग में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए तब आपको एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोण बी पर एक न्यून कोण खींचना पड़ेगा। कोण बी पर क्या करना पड़ेगा, एक न्यून कोण खींचना पड़ेगा। एक न्यून कोण खींच लीजिएगा आप अपनी इच्छा अनुसार। न्यून कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से कम होता है, तो एक न्यून कोण यहाँ से खींच लीजिएगा, खींच लिए। अब आपको क्या करनी है कि क्वेश्चन में दिया है कितना भागों भुजाओं कितने होने चाहिए 4/3 गुनी। तो 4/3 में सबसे बड़ा क्या है 4 है, तो जो सबसे बड़ा है उतनी बराबर भागों में हम बांटेंगे। किसको, इसको x मान लीजिए, bx को हमको उतने बराबर भागों में बांटना है। तो 4/3 में सबसे बड़ा क्या है 4, तो bx को हमको 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक। अपने इच्छा अनुसार एक चाप खोल लीजिएगा। अब इसको आपको 4 बराबर भागों में बांटनी है, ठीक है। चलिए यहाँ से रख लीजिएगा बी बिंदु पर, बी बिंदु पर रखे, एक भाग हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया आपका 4 बराबर भागों में बांट लिए। अब इसका आप नेमिंग कर लीजिएगा, नाम दे दीजिएगा। ये क्या है बी, तो ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका B2, ये हो गया आपका B3, ये हो गया आपका B4, ओके। अब आपको क्या करनी है कि 4/3 गुनी है, 4/3 गुनी करना है। तो नीचे क्या है 3, तो जो नीचे है उसी से मिलान करनी है। नीचे क्या है 3, तो B3 को आपको C से मिलान करनी है, क्योंकि नीचे 3 है, इसलिए B3 को आपको C से मिला देनी है, ठीक। ये हमारा B3 है, वो C से मिला दीजिए। ये मिल गया। अब आपको क्या करनी है कि B3C के समानांतर एक रेखा खींचना है B4 पर। मतलब अब देखिए एंगल B3 के बराबर एक एंगल आपको B4 पर बनानी है, तभी रेखाएं क्या होगी समानांतर होगी, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए B3 एंगल के बराबर एक एंगल आपको B4 पर बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको B3 पर एक चाप खींचनी पड़ेगी। B3 पर आप अपनी इच्छा अनुसार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होनी चाहिए, एक चाप ले लीजिएगा। ये
ठीक है, ये चलिए। अब चेंज नहीं करना है आपको, अब चेंज नहीं करना है, वहीं चाप अब B4 पर रखना है, कंपास के पॉइंट को B4 पर रखना है और एक दूसरी चाप काट लेनी है, वही सेम, चेंज नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ होगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको मेजर कर लेनी है इसके कोण को। देखिए यहाँ से जहाँ से कटान बिंदु है वहाँ से इसको आपको मेजर कर लेनी है, ये कि इसका जो है कितना एंगल है इसका, इसको माप लेनी है। ठीक है, देखिए माप लिए। अब क्या करनी है कि अब इसको अभी इतने के बराबर जहाँ से चाप कटा है यहाँ से देखिए ए है, इसको कट कर देनी है, यहाँ रख के यहाँ कट कर देनी है। ठीक है, अब क्या करनी है कि जहाँ कटान बिंदु है, अब कटान बिंदु को B4 से आगे बढ़ा देनी है, B4 को पकड़ के कटान बिंदु को आगे बढ़ा देनी है, ये ठीक है। ये अब देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, छूट गया, ओके ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखिए इस भुजा को कट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको BC को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी आगे आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आगे आप BC को बढ़ा लीजिए, आगे इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ऐसे इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं, ये ठीक है। अब ये हमको एक बिंदु प्राप्त हो गया D, ये बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया D, ठीक। अब AC के समांतर एक रेखा आपको D पर खींचनी है जो AC के समानांतर हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल C के बराबर एक एंगल कोण D पर बांधनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, एक आप चाप ले लीजिएगा अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ से C बिंदु पर रख के नाप लीजिएगा इसको, ये चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए। अब इसको चेंज नहीं करना है, अब D बिंदु पर रखिएगा, कहाँ रखना है, D बिंदु पर, D पर रख के घुमा लीजिएगा। ठीक, अब इसको माप लेनी है आपको कि एक कितना इसका जो है एंगल कितना है। ठीक, तो इसको देखिए माप लीजिएगा, माप लिए। अब इसको चेंज नहीं करना है, अब इसी के बराबर इस पर कट कर देनी है, जहाँ कटान बिंदु है पकड़ के यहाँ पर कट करनी है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि D बिंदु से इस कटान बिंदु को आगे मिला देनी है, ये D बिंदु से। ठीक है, देखिए अब जहाँ ए इसको टच किया, इसको नाम दे दीजिएगा E, इसका नाम देते हैं E, DE। इस प्रकार से BDE हमारा अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया, BDE। ओके, अब आपको रचना के चरण लिखना पड़ेगा कि जैसे जैसे किए हैं आप वैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखिएगा, रचना आपको पूरा लिखनी है तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रचना के चरण, रचना के चरण। अब रचना के चरण में आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि BC कितना लिया, BC कितने लिए थे आप 7 सेंटीमीटर, तो लिखिएगा BC 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, कोण और क्या किए हैं आप, कोण B लिखिएगा, B बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का कोण बनाया। और क्या किए हैं, C बिंदु पर कितना ये कोण बनाया है, देखिए 30 डिग्री का
कोण बनाया, कोण बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हमको एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC मिला। एक त्रिभुज क्या मिला? ABC। इतना लिख लिए। अब आगे लिखिएगा चरण 2 में, इसको चरण 1 मान लीजिएगा। अब चरण 2 में, क्या लिखे? अब उसके बाद क्या किए हैं कि BC पर एक न्यूकोण बनाया BX। लिखिएगा BC पर एक न्यूनकोण BC पर एक न्यूनकोण BX, यानी लिख लीजिएगा CBX, कोण CBX बनाया। देखिए BC पर एक न्यूनकोण CBX बनाया। अब देखिए BX को चार बराबर भागों में बांटा, B1 B2 B3 B4। ठीक है, लिखिएगा BX को 4 बराबर भागों में बांटा, B1 B2 ... B4। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटा। उसके बाद क्या किए? आप जो किए हो लिखते जाइए। उसके बाद B3 को C से मिलाया। B3 को चरण 3 में लिखिए, B3 को किससे मिलाया है? C से मिलाया। ठीक, अब चौथा चरण में लिखिएगा। चौथा चरण में क्या है? B3C के समानांतर एक रेखाखंड B4D खींचा। ठीक है, लिख लीजिएगा B3C के समानांतर एक रेखाखंड क्या खींचे हैं आप? B4D खींचा। ठीक, B4D खींचा। इसके लिए लिख लीजिएगा, इसके लिए एंगल B3 बराबर एंगल B4 लिया, कोण B3 बराबर कोण B4 बनाया। जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिखते जाइए अपनी भाषा में। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही, अपनी भाषा में आप लिखते जाइए। फिर स्टेप 5 में लिखिएगा, अब D बिंदु पर क्या लिखिएगा? अब AC के समानांतर एक रेखाखंड DE खींचा। AC के समानांतर एक रेखाखंड क्या खींचे हैं आप? DE खींचा। ठीक, अब 6 स्टेप में लिखिएगा, इस प्रकार से हमारा अभिष्ट त्रिभुज BDE प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज BDE प्राप्त हुआ। ओके, ऐसे आप लोग को लिख लेनी है। थैंक यू।